हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है 2 अक्टूबर। सबसे पहले बापू महात्मा गांधी जी की जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बता सकते हैं आज अब की बार कौन सी महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई है, तो ये बताइए। और आज का जो करंट अफेयर सेशन और हर करंट अफेयर सेशन आपके लिए बहुत ऑसम होता है, बहुत ही प्रीशियस होता है। तो अपने बेनिफिट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें। कल का वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा है, इस बात की मुझे बहुत शिकायत है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कल का वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखें, ये मेरी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है। और जो आज का वीडियो, हर वीडियो आपके लिए नया और हर वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अपने फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको निश्चित ही लाभ होना है। और वीडियो को कंप्लीट जब देख लें तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे खुशी हो कि मैं जो आपके लिए मेहनत कर रही हूँ आपको पसंद आ रही है। अच्छे कमेंट्स भी करें। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी जल क्षेत्र में किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है, तो गुजरात ने जल आपूर्ति के लिए, किसके लिए, जल आपूर्ति के लिए, यानी जल क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है डेनमार्क के साथ। किसके साथ? डेनमार्क। अब डेनमार्क की बात कर लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल क्या है, बता सकेंगे कोई भी? तो अगर आप मुझे बताएं, देखिए डेनमार्क की कैपिटल, करेंसी और प्रेसिडेंट, इनका नाम देखिए। कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, कोशिश कीजिए। कैपिटल, करेंसी और किसका, प्रेसिडेंट का नाम, ये तीनों मुझे लिखिए। अब गुजरात ने किया है डेनमार्क के साथ, तो गुजरात की मैं बात कर लेती हूँ। गुजरात में उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, यानी यूनिक, अनूठी बोले तो यूनिक, उमवारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, ये शुरू हुई थी लॉकडाउन के दरमियान स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाने के लिए। एक सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये भी गुजरात में शुरू हुआ था नदी नालों की सफाई के लिए मानसून आने से पहले। एक नल सरोवर लेक और सरदार सरोवर डैम, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ सरदार सरोवर डैम। और गुजरात पुलिस को टेजर गन मिली, जो इंडिया की पहली पुलिस बनी है जिसको ये टेजर गन मिली है। और इससे पहले ये किसको मिली थी, न्यूयॉर्क पुलिस के पास थी, और अभी इंडिया में गुजरात पुलिस के पास है। इसे ई शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। तो इस आदमी मरता नहीं है, लेकिन मसल्स वगैरह सब पंचर हो जाती हैं, ई शॉक लगता है, ठीक। तो ये गुजरात की बात करें तो सुरेंद्र में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है, ये गुजरात के सुरेंद्र नगर में। और गुजरात की और बात करें तो सी प्लेन सेवा अहमदाबाद से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है तक शुरू की गई है। क्या? सी प्लेन सेवा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। गिरी नेशनल पार्क है गुजरात में, जो एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। वैसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है। तो आपको आई होप सो के गुजरात सोलर टॉप रूफ में नंबर 1 स्टेट है। सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन, यानी जो सूरज से एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए जो प्लांट लगते हैं, जो टॉप रूफ यानी छत पर लगाए जाते हैं, वो प्लांट जो होता है, जो जिसे सोलर एनर्जी स्टोरेज भी कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस मामले में, उस इंस्टॉलेशन में ये क्या है, नंबर 1 पर है इंडिया में, और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और जबकि फ़िश प्रोडक्शन में नंबर 2 पर है। तो अब तो आपको गुजरात के बहुत फैक्ट्स बताए मैंने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपानी। और सबसे पहले जो कोविड-19 विजय रथ योजना का शुभारंभ हुआ था, पहले गुजरात में हुआ था, फिर इसके बाद एक स्टेट और बताया मैंने आपको, ठीक है। अच्छा, आचार्य देवव्रत, ये कौन है? गवर्नर है गुजरात के। कैपिटल क्या है? गांधीनगर, ठीक। और एक और बात सुनिए, गुजरात में गुजरात में धनमंत्री रथ, क्या? धनमंत्री रथ ये चलाए जा रहे हैं। धनमंत्री योजना
कहाँ चल रही है? मैंने आपको बताया था कहाँ चल रही है धन्वंतरी योजना, तो ज़रा मुझे बताइए उड़ीसा में कि असम में? उड़ीसा में या असम में कहाँ चल रही है धन्वंतरी योजना? और धन्वंतरी रथ चल रहे हैं कहाँ? गुजरात में। तो ये आपको मुझे बताना है, असम में चल रही है, ठीक है। धन्वंतरी रथ असम में और धन्वंतरी योजना कहाँ? गुजरात। धन्वंतरी योजना असम में और धन्वंतरी रथ असम में। धन्वंतरी रथ गुजरात में, माफ़ कीजिए। धन्वंतरी योजना गुजरात में, धन्वंतरी रथ फिर से गलत हो गया। धन्वंतरी योजना असम में, धन्वंतरी रथ गुजरात में। धन्वंतरी योजना कहाँ योजना? असम में। धन्वंतरी रथ गुजरात में। तो रथ की जहाँ बात आएगी तो गुजरात है, ठीक है, और योजना की बात आएगी तो क्या है? ठीक है, समझ गए आप लोग। और बात इतनी ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियों के लिए एक गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस राज्य सरकार ने पारित किया है? गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। गुजरात ने अभी क्या गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम पारित किया है, जिससे कि लोगों पर ना दुष्प्रभाव बने, ना लोग किसी बदमाशी में जा पाएँ और कोई ना असामाजिक गतिविधि हो पाए। जितना हो सके सारा का सारा जो एनवायरनमेंट है वो साफ़ सुथरा रहे और लोग भी खूब तरक्की करें, इसलिए, ठीक है। और गुजरात के बारे में मैंने अभी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? पर्यटन संजीवनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो पर्यटन संजीवनी योजना ये शुरू की है अभी असम ने। असम में क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने, यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, ताकि राज्य की इकोनॉमी में सुधार, अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार आ सके, इम्प्रूवमेंट आ सके। तो इसीलिए असम राज्य सरकार ने एक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख से 20 लाख तक का लोन जो लोग टूरिज्म सेक्टर में कारोबार करेंगे उनके लिए रखा है। जो लोग टूरिज्म सेक्टर में कारोबार करेंगे उनको 1 लाख से 20 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवाएगी असम राज्य सरकार। समझ में आई बात आपको? और ये जो है असम राज्य सरकार, और असम राज्य सरकार ने ये पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है। धन्वंतरी योजना असम में, धन्वंतरी रथ गुजरात में। सबसे पहली बात यही बताऊंगी, धन्वंतरी योजना असम में, धन्वंतरी रथ गुजरात में, ठीक है, ताकि याद हो जाए। असम की हैं हेमा दास और इनको कहते हैं डींग एक्सप्रेस। क्या कहा जाता है? डींग एक्सप्रेस। असम में प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम, कौन सी? प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम, ये बच्चों के लिए लॉन्च किया गया था, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए। असम में मात्र एक भारत का गोल्डन बाग, केवल एक, ओनली वन गोल्डन बाग देखा गया किस असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये किसके लिए? एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस, और मानस किसके लिए? हाथियों के लिए है। असम की बात करूं तो असम में एक क्या है, एक असम का डांस भी होता है फेस्टिवल, और एक महोत्सव के साथ साथ उसको नृत्य भी है, महोत्सव भी है। क्या है? बिहू। क्या है? बिहू। और एक असम की बात करूं टेम्पल भी है, कामाख्या। उड़ीसा में कौन सा है? जगन्नाथ। कौन सा? जगन्नाथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। और एक योजना है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, बहुत है, अभी थोड़े दिन पहले स्टार्ट हुई, उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा, एक और सुनिए फैक्ट, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनको कौन सा अवार्ड मिला था? तो इनको मिला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को एक अवार्ड से, एक ऑनर से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड का, इस पुरस्कार, इस ऑनर, इस सम्मान का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार या सम्मान, ठीक है। ये असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। गवर्नर कौन असम के? जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं
क्या नाम उनका, नवीन पटनायक, उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, हीरो 2 अवार्ड, हीरो 2 अवार्ड पेटा ने दिया था ना लॉकडाउन में, अलग से उन्होंने जानवरों के हित के लिए जो फंड जारी किया था उसके लिए लॉकडाउन के भीतर, तो उनको कौन सा मिला था, हीरो 2 पेटा ने दिया था। और इनको कौन सा मिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये असम के। और उड़ीसा के गवर्नर का क्या नाम है, गणेशी लाल। कोई मतलब नहीं था बताने का उड़ीसा का, फिर भी मैंने लिंक करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में गरीब कल्याण विकास योजना पुरस्कार अभी किस राज्य ने जीते हैं, गरीब कल्याण विकास योजना पुरस्कार किस राज्य ने जीते हैं क्यों कह रही हूँ बताऊंगी। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण विकास के संबंध में किसके, गरीबी कल्याण विकास या गरीब कल्याण विकास, कुछ भी कहिए, मगर गरीबी कल्याण विकास योजना तो नहीं, मगर फिर भी योजना मैंने इसलिए लगाया था कि वो याद रहे। गरीबी कल्याण विकास ये एक सेक्टर है जो गरीबों के लिए, उनकी कल्याण के लिए, गरीबी दूर करने के लिए, उनके विकास के लिए जो काम करती है सरकार। तो गरीबी कल्याण विकास या गरीब कल्याण विकास के क्षेत्र में अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 8 पुरस्कार जीते हैं। कितने जीते हैं, 8 अवार्ड्स जीते हैं। कितने, 8 अवार्ड्स, 8 पुरस्कार। गरीब कल्याण विकास या गरीबी कल्याण विकास, वैसे क्या दोनों सही है, गरीबी को दूर करने के लिए या फिर गरीबों का कल्याण करने के लिए, उनके विकास हित में काम करने के लिए 8 पुरस्कार जीते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, मतलब उत्तर प्रदेश ने। कौन है गवर्नर उत्तर प्रदेश की, आनंदीबेन पटेल, एमपी का एडिशनल चार्ज ले रखा है इन्होंने। उत्तर प्रदेश ने मनरेगा के तहत 18% रोज़गार जनरेट किया और ये भारत का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा रोज़गार जनरेट करने वाला राज्य बना मनरेगा के तहत। कौन, उत्तर प्रदेश। नवीन रोज़गार छतरी योजना, ये भी कहाँ चल रही है, उत्तर प्रदेश में। बाल श्रमिक विद्या योजना, ये कहाँ चल रही है, उत्तर प्रदेश में। जन पोर्टल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पीपीई किट में प्राइवेट अस्पतालों को 50% की छूट मिली जो सरकारी दरों पर काम करेंगे, ये किस राज्य के लिए घोषणा हुई थी, उत्तर प्रदेश के लिए। और काउ ऑर्डिनेंस जो 65 ईयर्स ओल्ड था, गौ संशोधन अधिनियम 65 साल पुराना था, इसमें संशोधन हुआ, इसको री-लॉन्च किया गया, किसने किया, उत्तर प्रदेश ने। वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू यानी वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से, ऑनलाइन अदालतों के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बना, तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए एक बात आ गई यहाँ पर मेरे दिमाग में, सुनिए। वर्चुअल कोर्ट्स के तहत पहला राज्य बना सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश, और ई लोक अदालतों को संचालित करने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। तो ई लोक अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला या ई लोक अदालतों का संचालन करने वाला या ई लोक अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला एक ही बात है, कौन सा राज्य बना था, छत्तीसगढ़। और वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू पहला सुनवाई करने वाला राज्य कौन सा बना था, तो उत्तर प्रदेश। बात समझ में आ गई होगी। हर्बल रोड प्रोजेक्ट कहाँ आया, उत्तर प्रदेश में। 800 किलोमीटर लंबे रोड पर दोनों साइड औषधियों के पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, नीम, आंवला, एलोवेरा वगैरह 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 आदि एटसेट्रा। ठीक है, तो ये। और उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, उत्तर प्रदेश में एक मंडवाडी रेलवे स्टेशन है। कौन सा, मंडवाडी, जिसका नाम बदल के क्या किया, बनारस रेलवे स्टेशन। ये कहाँ था, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो उत्तर प्रदेश में आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये दोनों आए ना, बताती हूँ कितनी बार बताया। और आरोग्य सेतु को डाउनलोड यानी इंस्टॉल करना कंपलसरी किया कोविड-19 हॉटस्पॉट एरियाज़ में। कहाँ, यूपी में। यूपी की बात हो गई। दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। एक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। एक है चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। कौन सा, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। और एक है लखीमपुर खीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लखीमपुर खीरी
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये लखीमपुर खीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और क्या नाम था इसका जी, अभी बताया मैंने आपको, चंद्रप्रभा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत चंद्रप्रभा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क, ये चारों यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कौन सा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये चारों। यूपी की कैपिटल कहाँ है, लखनऊ। कहाँ बसा हुआ है लखनऊ, गोमती नदी के तट पर, ये पूछ लिया जाता है। यूपी के चीफ मिनिस्टर की बात हो गई, आनंदीबेन पटेल की बात हो गई। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष अशोका। ठीक है, तो गरीबी कल्याण क्षेत्र में 8 पुरस्कार जीतने वाला पहला राज्य बन गया कौन, जिसको 8 पुरस्कार मिले हैं, यूपी। लेकिन चलिए खैर क्या कहें, आगे चलते हैं। ठीक है, असम के बारे में 1-2 बात सुनिए। पोवा टाइगर रिजर्व है, पोवा टाइगर रिजर्व को अभी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है। और एक है दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। ये भी 2 बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? हाल ही में अभी ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल, आपको पता है इसका नाम, ये इंडिया और रशिया के कॉल्यूशन से बनी थी और इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया था? तो ब्रह्मोस इसलिए रखा गया था कि ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर और ब्रह्मपुत्र दोनों को मिला के बनाया था ब्रह्मोस, ये ऐसे बना था इसका नाम। तो इंडिया और रशिया ने इसको मतलब दोनों के समझौते से दोनों के ने बातचीत करके इस ब्रह्मोस को डेवलप किया था। तो अभी ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ हुआ है? उड़ीसा के ITR में। उड़ीसा में एक बालासोर जगह है, कौन सी? बालासोर। और बालासोर के ITR में इस ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण हुआ है सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली टेस्टिंग हुई है, सक्सेसफुली इसका टेस्ट हुआ है। किसका? ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो है ना, वो इंडिया और रशिया के मतलब समझौते कॉल्यूशन से बनी थी। ठीक है, वो मैंने पढ़ा था। और ब्रह्मोस नाम ही आया था ब्रह्मपुत्र और मॉस्को रिवर से मिलकर बना था। तो खैर ब्रह्मोस मिसाइल का अभी इसमें 2 सुपर सबसोनिक, सुपर, हाइपर ऐसे करके था। तो ये अभी हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं खाली। ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट हुआ है कहाँ? उड़ीसा के बालासोर के ITR में, याद रखना है। उड़ीसा की बात है जी। उड़ीसा के गणेशी लाल गवर्नर है और अभी आपको पता है नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, हीरो 2 अवार्ड मिला इनको। ये बिजू पटनायक साहब के बेटे हैं और भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है उड़ीसा की। उड़ीसा में क्या क्या है? गहेरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल और भितरकनिका, ये तमाम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो फेमस हैं। इसके अलावा चिल्का लेक, ये क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंडियाज़ लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है चिल्का लेक। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। ये बात हो गई नेशनल पार्क की, स्टेट की। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। क्या नाम है? कलिंग। उड़ीसा का एक दिवस मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस, उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा, तीनों नाम से। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। कौन सा? 1 अप्रैल को ये उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उत्कल दिवस भी कहते हैं, उत्कल दिवासा, नाम भी हो गया, पुराना दिवस भी हो गया। चलो जी और आगे चलते हैं। उड़ीसा में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं इम्पोर्टेंट? तो चैत्र महोत्सव, राज रजा पर्व और नुआखाई महोत्सव। नुआखाई तो ये मनाया जाता है जैसे अभी नए चावल की फसल कटी है तो ये नया भोजन, जब नई फसल कटती है तब जो है ये मनाया जाता है नुआखाई महोत्सव। एक कौन सा? चैत्रा उत्सव, या हाँ चैत्रा, और एक राज रजा पर्व। ठीक है ना, ये 3 फेस्टिवल भी हो गए, नाम भी हो गया, दिवस भी हो गया, फेस्टिवल भी हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, स्टेट की भी बात हो गई, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो गई। अब योजनाओं की बात करते हैं। पहले से चली आ रही है यहाँ पर कालिया योजना, किसानों के लिए कालिया, और एक अमा घरे भी चल रही थी, लेकिन आप कालिया को याद रखिए। कालिया योजना और भी चल रही थी कई, लेकिन इम्पॉर्टेंट फिलहाल याद रखें, किसानों के लिए कालिया योजना
चली आ रही थी। अभी भूमिहीन किसानों के लिए एक और योजना को शुरू किया उड़ीसा राज्य सरकार ने। कौन सी? बलराम योजना। भूमिहीन किसानों के लिए इसको शुरू किया गया। कौन सी? बलराम योजना। अभी एक और थोड़े दिन पहले नई योजना शुरू हुई उड़ीसा में। कौन सी? गरिमा योजना। कौन सी? गरिमा। तो कालिया योजना, बलराम योजना और कौन सी? गरिमा योजना। ठीक है, 3 योजनाएं हो गई। उड़ीसा में जो एक चल रही है मधु बाबू पेंशन योजना, चौथी योजना की बात है, मधु बाबू पेंशन योजना। उसमें अभी ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया है। किसको? ट्रांसजेंडर्स, इनको भी ऐड कर लिया गया है। इनको भी अभी मिलेगी क्या? स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी पेंशन मिलेगी। मधु बाबू पेंशन योजना। मधु बाबू क्या था? एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े, उन्हीं के नाम पर ये पेंशन योजना चलती है। तो इस पेंशन में पेंशन मिलेगी, स्कॉलरशिप नहीं, माफ़ कीजिए, पेंशन मिलेगी। स्कॉलरशिप अलग चीज़ होती है, पेंशन अलग होती है। तो ये पेंशन मिलेगी किसको? ट्रांसजेंडर्स को, उनको ऐड किया है मधु बाबू पेंशन योजना में। तो ये तमाम बातें आपको आई होप सो कि याद हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अभी किस देश में काम ना करने की घोषणा की है? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में एमनेस्टी, और क्यों नहीं जी, बहुत ध्यान सुनिएगा। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम ना करने की घोषणा की है? हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम ना करने की घोषणा की है? काम ना करने का निर्णय लिया है, काम नहीं करेगा ऐसा ऐलान कर दिया, घोषित कर दिया, घोषणा कर दी, निर्णय ले लिया, जो भी कुछ कहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम ना करने की घोषणा की है? तो जी अपने देश भारत में, इंडिया में। क्यों? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, मानव अधिकारों के लिए। क्या है? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये मानव अधिकारों के लिए काम करता है, ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी सभी के अधिकार, जो जितनी भी इंसानियत है सबके अधिकार के लिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है क्या कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जितने भी अकाउंट्स हैं सबको सीज़ कर दिया गया, सारे अकाउंट्स को सीज़ कर दिया भारत सरकार ने। और जब अकाउंट सीज़ हो जाएंगे, भारत सरकार ने कर दिया, और ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, तो इसी के चलते अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये घोषणा की है कि वो इंडिया में काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? बहुत अच्छे से आई होगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट डे याद रख लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको, मैंने पहले बताना था लेकिन नहीं बताया, अभी बताती हूँ, क्वेश्चन ले रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट डे का, वो भी सुन लीजिए। हाल ही में अभी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर्स कब मनाया गया है? तो ये वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इंग्लिश में इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर, ये कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर। वृद्धों का भी समाज में एक स्थान है और इनका योगदान है। वृद्धों ने कुछ किया तभी तो जवानों को मिला ना। घर नहीं बनाते तो अब्बा तो कहाँ से मिलता? ठीक है ना, तो रहने को मिला कहाँ से? उन्होंने बनाया तब ना मिला। वो अलग बात है कि 10-5 ने ना किया हो, कुछ अलग चीज़ है, 1000-2000 ने ना किया हो, लेकिन मोस्टली लोग इकट्ठा करते हैं अपनी पीढ़ियों के लिए, चाहे वो एक छोटा सा घर ही क्यों ना बनाए, झोपड़ी बनाए, अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति वो छोड़ते हैं ना अपने युवा पीढ़ी के लिए। तो उनका समाज में योगदान भी है, समाज में उनका बहुत बड़ा स्थान भी है, उनका सम्मान भी है। इसी को उजागर करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस या वृद्धों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर। कब? 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। क्या ख्याल है, कैसा पढ़ा रही हूँ मैं? ठीक ठाक लग रहा है आपको? देखिए, एक ज़रा उड़ीसा का इनिशिएटिव और सुन लीजिए, मैं हर बार बताती हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया था अभी। सबूज पहल, सबूज इनिशिएटिव, ये वृक्ष अर्पण के लिए था, वृक्ष अर्पण के लिए था, पेड़ लगाने के लिए सबूज पहल। और एक बात और मैं कहूँगी कि आपको असम में मैंने बताया था गोल्डन बाग मिला था काजीरंगा में, इसी तरह उड़ीसा में मिला था एक येलो कलर का पीले रंग का दुर्लभ कछुआ। क्या? येलो कलर का एक पीले कलर का दुर्लभ कछुआ, ये उड़ीसा में मिला था।
और असम में क्या मिला था, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ। और ये जो कछुआ मिला था पीले कलर का, ये थोड़ा सा दुर्लभ दिखता, मतलब समझ रहे हैं आप, सुलभ उल्टा कर दीजिए, उसका दुर्लभ हो जाता है। तो ये जो कछुआ है पीले कलर का, ये भी एक ही है इस टाइप का जो उड़ीसा में मिला है, ठीक। और ये बात हो गई। उड़ीसा का वैसे राजकीय पशु क्या है, तो हिरन, माफ़ कीजिए सांबर, सांबर कहते हैं हिरन को, ठीक है। सांबर एक किस्म का हिरन ही होता है, तो सांबर उसका असली नाम है। क्या, सांबर है उड़ीसा का राजकीय पशु। और यूपी का क्या बताया था, बारहसिंगा, ठीक है। केरल, कर्नाटक और झारखंड का क्या बताया, हाथी। क्या बताया, हाथी। तो ये कुछ याद रखिए, ठीक है जी। और अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में इसरो ने अपना वीनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में इसरो ने अपना वीनस मिशन कब शुरू करने की घोषणा की है, तो 2025 में। इसरो अपना वीनस मिशन 2025 में शुरू करने जा रहा है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यानी भारत का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1969 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। डॉक्टर के शिवान इसके हेड हैं इसरो के, डॉक्टर के शिवान, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में चंद्रशेखर शिवशंकरन का निधन हो गया। चंद्रशेखर शिवशंकरन का निधन हो गया, ये कौन थे। चंद्रशेखर शिवशंकरन का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये एक कलाकार थे, आर्टिस्ट थे। और इन्होंने विक्रम वेताल की बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं जो मैगजीन्स में मिलती हैं, कॉमिक्स मैगजीन्स में मिलती हैं। विक्रम वेताल का नाम सुना है ना आपने, तो विक्रम वेताल की बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हैं। किसने, ये इन्होंने चंद्रशेखर शिवशंकरन ने, चंद्रशेखर शिवशंकर, CSSS यानी चंद्रशेखर शिवशंकरन, इनकी अभी डेथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में एकीकृत भूमि प्रबंधन शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल की है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, लैंड मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत भूमि प्रबंधन प्रणाली को शुरू किया है किस राज्य सरकार ने, तो तेलंगाना। अब इसके चक्कर में ज़्यादा मत पढ़िए, वे क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो बस ले लिया है, लेकिन इसको जब मैं सही से पढ़ूंगी तभी बताऊंगी इसके बारे में सही से। तेलंगाना में बी सैनिटाइज नाम का एक अभियान आया था, सैनिटाइजेशन के लिए, बी सैनिटाइज नाम का। तेलंगाना में एक साई बहर ये स्पेशली विमेन सिक्योरिटी के लिए आया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये एक मिशन चला है तेलंगाना राज्य सरकार ने, कौन सा, साई बहर, ठीक है। साइबर से लगता है कि ये साई बहर से कि साइबर सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये स्पेशली विमेन सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क है, एक है कवल और एक है अमराबाद, एक है कवल नेशनल पार्क अमराबाद, और एक है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, ये है एक नेशनल पार्क, और एक है मृगावड़ी, कौन सा है, मृगावड़ी। और एक आध ही और है जो मैं आपको बताऊंगी, वो भी फेमस है, लेकिन 4 एटलीस्ट याद रखिए, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, इसको KB रेड्डी कर लीजिए, एक मृगावड़ी, एक कवल और एक अमराबाद, ये 4 नेशनल पार्क आप याद रखिए। क्या है तेलंगाना की कैपिटल, हैदराबाद। डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ये राज्यपाल हैं, और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं। कौन, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा, आई होप सो, पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी BSE ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यस बैंक के साथ। यस बैंक, या थोड़ी देर पहले, थोड़े ही दिन हुए हैं, थोड़े दिन, इसी साल में बहुत चर्चा में रहा है यस बैंक। न्यूज़ में भी देखा होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं यस बैंक के। तो यस बैंक के साथ एक समझौता किया है, सॉरी एसबीई के साथ, बीएसई के साथ समझौता किया है यस बैंक ने, यानी हाँ ठीक है, बीएसई के साथ समझौता किया है यस बैंक ने। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए। हाल ही में किस बैंक ने बीएसई के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? बीएसई के साथ किस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए समझौता किया है? तो यस बैंक ने किसके साथ किया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ, यानी बैंक है ये यस बैंक, और इसने किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए। ओके, अब बात है इसने किया है यस बैंक ने, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। 2004 में स्थापना हुई, 2004 में प्रशांत कुमार एमडी एंड सीईओ है। क्या है? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जी साथ ही मुंबई में हेडक्वार्टर हो गया। हाँ चलिए, क्वेश्चन हो गई, बात ख़त्म हो गई है। एक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल टीयर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी बंगाल टीयर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाते हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर हमेशा ऐसे शख्स को बनाया जाता है जिसकी सामाजिक साख बहुत अच्छी है, यानी जिसकी पब्लिसिटी है और जिसको समाज में लोग जानते हैं, जिसकी बात मानते हैं, उसी को हमेशा ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो अभी सौरभ गांगुली को जो है रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी या रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी बंगाल टीयर ने बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। किसने? रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है ये, या रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट कंपनी। और इसने बनाया सौरभ गांगुली को अपना, क्या नाम है इसका? बंगाल टीयर्स। तो बंगाल टीयर्स ने बनाया सौरभ गांगुली को। सुरेश रैना किसके बने थे? नाइंसटेक, ये गेमिंग कंपनी है, सुरेश रैना बने थे इसके। एक और है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, उसके कौन बने थे? सचिन तेंदुलकर। एक सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उसका नाम है SBOTOP, उसके कौन बने थे? तो उसके बने थे ड्वेन ब्रावो। कौन बने थे? ड्वेन ब्रावो। तो सुरेश रैना किसके हो गए? नाइंसटेक के। पेटीएम फर्स्ट गेम के सचिन तेंदुलकर। ये सब ब्रांड एम्बेसडर बता रही हूँ। SBOTOP जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, उस पर, ये तो गेमिंग कंपनियाँ हैं दोनों, और ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है उसके कौन बने थे? ड्वेन ब्रावो। अच्छा, एसर इंडिया के कौन बने थे? तो एसर इंडिया के बने थे सोनू सूद को मिला है, कल आपको बताया था, स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड बताया था ना, UNDP ने दिया है, देख लीजिए, ऐसे ही लिंक किया करें। अच्छा, और जी कियारा आडवाणी किसकी बनी थी? कियारा आडवाणी किसकी बनी थी? मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर, मिंत्रा की। और एक मिंत्रा फॉर गर्ल्स या मिंत्रा फॉर लेडीज़ या मिंत्रा फॉर ब्यूटी ब्रांड। तो मिंत्रा ब्यूटी ब्रांड फॉर लेडीज़, क्या? मिंत्रा ब्यूटी ब्रांड फॉर लेडीज़ या गर्ल्स, कुछ भी कहिए, इसको ऐसे याद रखिए कि जो गर्ल्स के लिए स्पेशल मिंत्रा का ब्रांड्स आते हैं गर्ल्स के लिए, उसकी कौन बनी है? तो दिशा पाटनी। और जी बताती हूँ आपको, बजाज एलियंस के कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। अर्बन क्रूज़ के, टोयोटा की अर्बन क्रूज़ के भी आयुष्मान खुराना ही बने हैं। अब आप मुझे बताइए, सुनील शेट्टी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? एक यही रह गया, सबका बता दिया मैंने आपको। सुनील शेट्टी किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ये बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी किस बैंक ने IBE ग्रीन टेक नोट्स फैसिलिटी शुरू की है?
हाल ही में किस बैंक ने अभी IBE ग्रीन टेक नोट फैसिलिटी लॉन्च की है? तो ये अभी शुरू की है। क्या नाम है इस बैंक का? इस बैंक का नाम है इंडिया बैंक। क्या नाम है इसका? इंडिया बैंक। तो हाल ही में किसने IBE ग्रीन टेक नोट फैसिलिटी शुरू की है? तो इंडिया बैंक ने। किसने? इंडियन बैंक है ये असल में। एक है बैंक ऑफ इंडिया, एक है इंडियन बैंक। तो ये इंडियन बैंक है, ठीक है, माफ़ कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक ने अभी IBE ग्रीन टेक नोट फैसिलिटी शुरू की है। अब ये है क्या, इसके बारे में बाद में डिटेल से बात करेंगे, अभी मैंने पढ़ा नहीं है। बस ये IBE ग्रीन टेक नोट फैसिलिटी लॉन्च की है, ये मैंने पढ़ा है कि IBE ग्रीन टेक नोट फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय ये इंडियन बैंक, ठीक है। तो बार बार वही बैंक ऑफ इंडिया ही याद रहता है मुझे। तो इंडियन बैंक ने इसको शुरू किया है, ठीक है, ओके। बैंक ऑफ इंडिया, इस बार कितनी वैकेंसी थी इसमें? PO में बैंक ऑफ इंडिया में कितनी वैकेंसी थी? पढ़ा आप लोगों ने? नोटिफिकेशन जब आया था, कल एग्ज़ाम होने जा रहा है उसका। तो PO में, IBPS PO में बैंक ऑफ इंडिया में कितनी वैकेंसी थी? खैर, इंडियन बैंक ने इसको लॉन्च किया है। तो इंडियन बैंक देखिए, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में, स्थापना हुई 1907 में। और पद्मजा चुंद्रू ये इसके MD मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी 25% तमाम कोर्सेज में 25% फीस में छूट देने का किस राज्य सरकार का ऐलान है? तो गुजरात राज्य सरकार का। गुजरात के बारे में मैंने अभी सब कुछ बताया आपको ऊपर। गुजरात के बारे में दो बात और सुन लीजिए। मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना ये महिलाओं के लिए शुरू हुई थी। कौन सी? मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना। और एक रिवाइज कर लीजिए, धनवंतरी रथ यहाँ शुरू हुए थे और धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई थी। तो ये दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दिया है। तो बाकी मैंने आपको सब ऊपर बताया गुजरात का, ठीक। ये जो CBSE के जितने भी स्कूल्स हैं, स्टेट बोर्ड के जो भी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल हैं, तो स्कूल्स ही होते हैं वैसे, CBSE के स्कूल ही होते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का अपना ही पैटर्न होता है, चाहे वो सेंट्रल और स्टेट। तो बहरहाल कुछ कहने का मतलब ये कि स्टेट बोर्ड के या सेंट्रल बोर्ड के CBSE की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसके जितने भी स्कूल कॉलेज हैं उन तमाम में 25% की फ़ीस में छूट देगी गुजरात सरकार। ये घोषणा कर चुकी है गुजरात राज्य सरकार, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किसानों को घर पर उर्वरक पहुंचाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हाल ही में किसानों को घर पर उर्वरक पहुंचाया जाएगा, ऐसी घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? किसानों को घर पर ही उर्वरक पहुंचाया जाएगा। तो किसानों को घर तक उर्वरक पहुंचाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार। आंध्र प्रदेश की बात करें, 3 कैपिटल है, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है, कुन्नूर जुडिशियल है, और अमरावती क्या है? तो लेजिस्लेटिव। आरोग्य मित्र अपॉइंट हुए थे जी हेल्प डेस्क पर आंध्र प्रदेश में, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, और किसान मित्र हरियाणा में। याद करना है तीनों को। हरियाणा में किसान मित्र, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, और आरोग्य मित्र कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में भारत का नंबर 1 स्टेट है, और सब्जियों के मामले में है ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। कैपिटल की बात हो चुकी है। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन आए थे स्लम एरियाज़ में हैंड वॉश की हैबिट को डेवलप करने के लिए। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में मैंने आपको कई सारी योजनाएं बताई हैं, उनको रिवाइज़ कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना मैंने आपको एक बताई थी,
और एक मैंने आपको नवरनालू पेदलांद्र की कार्यक्रम भी बताया था, और इसके अलावा मैंने आपको 4 से 5 योजनाएं बताई हैं। प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर सुना करें, ज़रूर सुना करें, ज़रूर सुना करें। आपको नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मेरे पिछले वीडियोस को सुनना छोड़ देंगे तो। एक वीडियो जो जिस दिन का आया करे उस दिन का, और एक वीडियो कोई पिछला, 2 वीडियो रोज़ाना वॉच किया करें। देखिए कैसे करंट अफेयर हो जाएगा। कोविड फार्मा और निगाह ऐप, ये 2 ऐप आए थे आंध्र प्रदेश में। कोविड फार्मा दवाओं को जो लोग खरीद के ऐसे ही खाते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के, उनके लिए, और निगाह कोविड-19 के पेशेंट पर नज़र रखने के लिए। श्री वेंकटेश नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा, ये 2 नेशनल पार्क हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए लोगों को किसने लॉन्च किया है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नए लोगों को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यानी खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, यानी किरण रिजिजू साहब ने अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए लोगों को लॉन्च कर दिया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इसको कहते हैं खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण, हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की? तो हुई थी 1984 में। और इसके हेड कौन है? संदीप प्रधान। कौन है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड? संदीप प्रधान। तो इतना आप याद रखेंगे। अच्छा, एक प्रधानमंत्री बने थे मोक्तर ओने, ये किसके बने थे? माली के। किसके? माली के, याद रखिएगा। माली के प्रधानमंत्री बने थे मोक्तर ओने। मैं आपको बताना भूल गई थी, मैंने कल परसों पढ़ा था ये, तो मैंने परसों पढ़ा था तो मैं आपको बताना भूल गई, आई एम सॉरी। मोक्तर ओने, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बीच में ले ली बात, मुझे याद आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? हाल ही में चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, इसका नाम है आवास कार्यक्रम। और जो चाय श्रमिक, जो चाय के प्रोडक्शन से लेके चाय के गोडाउनों तक जो काम करते हैं, जो भी चाय के बिज़नेस में लगे हुए श्रमिक, उन्हें पक्की ईंटों का, किसका? पक्की ईंटों का मकान उपलब्ध करवाया जाए, इसीलिए ये आवास कार्यक्रम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। कौन सा प्रोग्राम है? आवास प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे जी। वेस्ट बंगाल की स्नेहर पुरुष योजना, प्रोचेष्टा योजना और मातृस्मृष्टि योजना, तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सेल्फ स्कैन ऐप, एग्जिट ऐप और संधाने यानी खोज, सर्च, ये तीनों ऐप भी इम्पॉर्टेंट हैं। और बुक्सा नेशनल पार्क और सुंदरवन, ये दोनों नेशनल पार्क। वैसे गुरुमारा, जलदपारा और महानंदा 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, पर आप 2 याद रखिए, महानंदा और जलदपारा। कोलकाता कैपिटल है। कोलकाता किस रिवर के तट पर है? हुगली नदी। लखनऊ किसके पे था? गोमती, ठीक है ना। कृष्णा नदी पर के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? उज्जैन पर। अरे उज्जैन तो बता दिया आपको, शिप्रा, ठीक है। चलिए, मैंने वरना वो भी पूछती, बहुत सारी चीज़ें चले, कोई नहीं, खैर। तो ये आप याद रखेंगे। जगदीप धनखड़ गवर्नर है जी, और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मेरी सहेली प्रोग्राम हाल ही में किस विभाग ने शुरू किया है? तो रेलवे विभाग या रेल मंत्रालय ने भी शुभारंभ किया है मेरी सहेली ऑपरेशन का। ये अभियान है एक्चुअली, मेरी सहेली ऑपरेशन, ये किसने शुरू किया है? तो रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने किया है, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे ने एक अभियान शुरू किया है, मेरी सहेली ऑपरेशन। मेरी सहेली से ये वो मत समझिए, वो जो आप लोग एडवर्ट देखते रहते हैं टीवी पर, वो सब नहीं। ये मेरी सहेली ऑपरेशन है। मेरी सहेली, बहुत तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं सहेली के नाम से। तो मेरी सहेली ऑपरेशन ये अभी जो है किसने? अभी इंडियन रेलवे ने शुरू किया है। तो मेरी सहेली
इसमें क्या है, ये है तो फिर भी महिला, जितने भी आप याद रखिए, जितने भी सहेली, मेरी सहेली, जितने भी इस नाम से जो भी इनिशिएटिव लिए हैं सरकार ने, वो सब महिलाओं के लिए हैं। किसके लिए? महिलाओं के लिए। ये याद रखना है आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी सहेली या मेरी सहेली नाम से इनिशिएटिव लिए सब महिलाओं के लिए ज़्यादातर हैं, ये आपको याद रखना है। पर ये बहुत तरह के जो है इससे जुड़े हुए मिशन चल रहे हैं। तो मेरी सहेली ऑपरेशन है क्या? तो ये है इसमें कि महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी यात्रा के, रेलवे यात्रा के दौरान, यानी ट्रैवलिंग के दरमियान जो लेडीज़ को पूरी ट्रैवलिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाएगी रेलवे मिनिस्ट्री यानी इंडियन रेलवे की तरफ से। किसकी तरफ से? इंडियन रेलवे की तरफ से। वी.के. यादव चेयरमैन हैं, पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम के, और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो उनका नाम था, क्या नाम था उनका? जॉन मथाई। क्या? जॉन मथाई। और अब है आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में अभी महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग के रिकॉर्ड को किस महिला ने तोड़ा है? हाल ही में अभी महेंद्र सिंह धोनी के विकेट कीपिंग रिकॉर्ड को किस महिला ने तोड़ा है? तो अलीशा हील। अलीशा हील ये एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। क्या? ऑस्ट्रेलियन महिला है। इन्होंने 92 विकेट लिए हैं, जबकि 91 विकेट लिए थे MS धोनी ने। और अलीशा हिल ने, क्या नाम है? अलीशा हिल। तो अलीशा हिल ने 92 विकेट कीपिंग करके, यानी जो MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी का जो 91 विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया। कैसे? 92 विकेट्स बनाकर, विकेट कीपिंग करके, विकेट रखकर, 92 विकेट रखकर अलीशा हिल ने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अब ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं अलीशा हिल। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो वैसे भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या है? कैपिटल ऑफ, ये है यानी कि दुनिया के, क्या कहते हैं इसको हम लोग? कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या कहते हैं? कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड। कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मज़ेदार सेशन है आज का। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।